हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर MI गैस्ट्रो हेल्थ केयर फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे गैस्ट्राइटिस क्या है, गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या है, कारण क्या है, गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या है और उसकी होम्योपैथिक दवा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस पेट की समस्या है जिसमें पेट के परत में सूजन आ जाती है, जो धीरे धीरे भी हो सकता है और अचानक भी हो सकता है। जिसका मेन कारण ये सब है, जैसे शराब का अधिक सेवन करना, दर्द की दवा का अधिक सेवन करना, तेल मसाला का अधिक सेवन करना, एस्पिरिन का अधिक सेवन करना, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना, दिमागी टेंशन एवं एंजाइटी होना, गंभीर चोट, इसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब देखते हैं गैस्ट्राइटिस के लक्षण, जैसे पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, पेट फूलना, जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख की कमी होना, बार बार खट्टी डकार आना और हिचकी होना, पेट खराब होना, मेलिना काली लेटरिन होना और हेमेटेमेसिस खून की उल्टी होना। दोस्तों, अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। गैस्ट्राइटिस का पता लगाने के लिए कुछ जांच कराया जाता है, जैसे कि अपर जीआई इंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट। कॉम्प्लिकेशन, अगर गैस्ट्राइटिस का समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो गैस्ट्राइटिस बहुत सी बीमारी को पैदा कर सकती है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक परफोरेशन, एनीमिया एंड गैस्ट्रिक कैंसर। अगर किसी को ये सब लक्षण मिलते हो जो ऊपर बताया गया है तो उसे कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। गैस्ट्राइटिस के मरीज को हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी, बार्ली सूप और उबला हुआ हरा चना। खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबा के खाना चाहिए। समय पर खाना खाना चाहिए। अगर बीच में भूख लगे तो कुछ खा लेना चाहिए। गैस्ट्राइटिस के मरीज को खाली पेट ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। गैस्ट्राइटिस के मरीज को जूस एवं जूसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। फल का सेवन करना चाहिए, जैसे पपीता, खरबूजा, सेब, नाशपाती, केला, बेरीज। ये सब सब्जी का सेवन करना चाहिए, जैसे कद्दू, फूल गोभी, बंद गोभी, घिउरा, झुगनी, परवल और हरे पत्तीदार सब्जी का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गैस्ट्राइटिस के मरीज को ये सब नहीं खाना चाहिए, जैसे तेल मसाला कम खाना चाहिए, मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, फास्टिंग और उपवास नहीं करना चाहिए, स्पाइसी फूड और तेल मसाला कम खाना चाहिए, कॉफ़ी, चाय, डार्क चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल, शराब, मादक पदार्थों से परहेज करना चाहिए और मैदा से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने देखा कि गैस्ट्राइटिस क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस की होम्योपैथिक दवा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण छाती में जलन हो रही हो और इसके साथ उल्टी आए, पेट के ऊपर के भाग में इतनी ज़्यादा जलन महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि पेट में आग जल रही हो। जलन होने के साथ अधिक प्यास लगती है, लेकिन पानी पीने का जी नहीं करता है। बार बार पानी पीता है, लेकिन 2-4 घोंट ही पानी पीता है। गर्म पानी पीने से कुछ आराम मिलता है। इस रोगी को अधिक बेचैनी, घबराहट और कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम की 30 पावर की 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। 2 बूंद सुबह नाश्ता के बाद, 2 बूंद दोपहर में खाना के बाद, 2 बूंद रात में खाना के बाद। कुछ दिनों तक लगातार लेने से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण डकारें आती हो और मुंह में कड़वा और खट्टा पानी आता हो, खाना खाने के बाद जी मिचलाने लगता है और उल्टी करने की इच्छा बहुत अधिक हो जाती है, पेट फूल रहा हो और सीने में जलन होती हो, पेट में भारीपन महसूस होती हो और हल्का हल्का दर्द महसूस होता हो और खाना खाने के कई घंटे के बाद पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे कि पेट में कोई पत्थर पड़ा हुआ हो और इसके साथ कब्ज की समस्या भी हो, तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका की 30 पावर 2 बूंद सुबह में नाश्ता के बाद, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात में कुछ दिनों तक लगातार लेने से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण पेट में हवा भरी रहती है और थोड़ा सा खाना खाने से पेट भर जाता है, पेट में गैस जमा होने के साथ ही कब्ज की समस्या हो, पेट में गड़गड़ाहट होना और पेट के निचले भाग में ज़्यादा गैस बनती हो, गैस ज़्यादा बनने के कारण डकारें आती हो और रोगी के मलद्वार से जब गैस निकलती है तब उसे कुछ आराम मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम की 30 पावर 2 बूंद सुबह नाश्ता के बाद, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात में खाने के बाद कुछ दिनों तक लगातार लेने से
इसकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण गैस बनती हो, पेट फूला रहता हो और पेट में जलन होती हो, लगातार डकारें आती रहती हैं, जब डकारें आती हैं तो इससे कुछ आराम मिलता है, गैस में भी आराम मिलता है और सर दर्द में भी आराम मिलता है। कि रोगी को हर समय डकारें आती रहती हैं और पेट के ऊपरी हिस्सा में बहुत ज़्यादा गैस बनती है या रात में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, अगर गैस बनने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो या सीने में जलन हो और पतले दस्त आ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज 30 पावर की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लगातार कुछ दिनों तक लेने से इसकी ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण पेट में इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि वो कुछ भी खा ले वो गैस में बदल जाती है और उसे बार बार डकारें आती है, लेकिन डकारें आने से उसे गैस में आराम नहीं मिलता है। ऐसे मरीज जिनको गैस की वजह से पूरा पेट फूला हुआ रहता हो, ऐसे मरीज जिनको फल खाने से ज़्यादा गैस बनती हो, गैस बनने की वजह से बार बार दस्त पानी की तरह आता हो और साथ में पेट में ऐंठन होती हो और अधिक कमजोरी महसूस होती हो, तो ऐसी कंडीशन में चाइना की 30 पावर 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात में लगातार कुछ दिनों तक लेने से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण खट्टी डकारें आती हो और खट्टी उल्टी आती हो और खट्टापन इतना ज़्यादा होता है कि दांत में भी खट्टापन महसूस होने लगता है, इसके रोगी को इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि गैस की वजह से सर दर्द भी होने लगता है। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के कारण गैस्ट्राइटिस हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में रोबिनिया क्यू की 20 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर सुबह में नाश्ता के बाद और रात में खाना के बाद कुछ दिनों तक लगातार लेने से इसकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण खट्टी डकारें आ रही हो और खट्टी उल्टी भी आ रही हो और पेट में हल्का हल्का दर्द और हरे रंग का दस्त आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम फॉस 6x की 4 टैबलेट सुबह में नाश्ता के बाद, दोपहर में खाना के बाद और रात में खाना के बाद लगातार कुछ दिनों तक ले लेंगे तो इसकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण बहुत ही ज़्यादा गैस बनती हो और उसका लीवर और स्प्लीन भी बड़ा हो गया हो, तो बाकी दवाओं के साथ में इस दवा को हम लोग ले सकते हैं। करिका पपाया क्यू की 20 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर सुबह में नाश्ता के बाद और रात में खाना के बाद लगातार कुछ दिनों तक ले लेंगे तो उसकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होने के कारण गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, पेट भारी बना हो, उल्टी करने का मन करता हो, अधिक कमजोरी महसूस होती हो और गैस की वजह से बेचैनी हो और नींद में कमी हो, तो ऐसी कंडीशन में बाकी दवाओं के साथ जो ऊपर में बताया गया है उन दवाओं के साथ में 2 सिरप है, उसमें से कोई भी एक सिरप ले सकते हैं। होम्योपैथिक की 2 सिरप आती है जो बहुत अच्छा काम करती है, सिरप निक्सोसिड और सिरप गैस्ट्रोबिड। इसकी 1 चमचा दोनों में से कोई एक सिरप को ले लेंगे। इसकी 1 चमचा सुबह में नाश्ता के बाद, दोपहर में खाना के बाद और रात में खाना के बाद बाकी दवाओं के साथ ले सकते हैं। लेंगे तो इसकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये सब दवा का प्रयोग आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से लें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर ये है 7762024825 और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें।